190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का अहम फैसला अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई को जेल से कमरा अदालत में बुला लिया गया है, जबकि अडियाला जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रावलपिंडी की 6 थानों की पुलिस सिक्योरिटी के लिए तैनात है। एहतसाब अदालत के जज जो है नासिर जावेद राना, वो भी और नैब प्रोसिक्यूशन की टीम भी अडियाला जेल में मौजूद है, जबकि बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी और उनके वकला भी अडियाला जेल पहुंच गए हैं। और इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, क्या माहौल आपको नज़र आ रहा है? क्या लगता है कि इस बार भी क्या मौखिर होगी या आज फैसला हर हाल में सुना दिया जाएगा? आज फैसला हर हाल में सुनाया जाएगा, क्योंकि उसके शवाहिद जो हैं वो भी मिल रहे हैं और नज़र आ रहा है कि फैसला 11:30 बजे आ जाएगा। शेड्यूल यही दिया गया है और हुकूमत की जानिब से भी तैयारियां जो है वो वहाँ पर कर ली गई हैं सिक्योरिटी की। इससे पहले हमने देखा कि जितने भी तारीखें दी गई थी वहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं थे, लेकिन अब सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। बाकी जो रिजर्व फ्री फोर्स है वो भी जो है वो रिजर्व रखी गई है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि वहाँ सिक्योरिटी तैनात की जाए तो उसको भी तैनात किया जाएगा। अभी जो मुलजमान हैं वो उनमें बुशरा बीबी जो है वो अडियाला जेल पहुंच चुकी हैं। उनके दामाद और उनकी बेटी भी जो है वो अडियाला जेल पहुंच चुकी हैं। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर और शोएब शाहीन भी वहां पर पहुंच चुके हैं। बानी पीटीआई को भी कुछ देर बाद जो है वो अडियाला जेल के कमरा अदालत में पेश किया जाएगा और 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज होने का मुतवक्किल है कि उसका फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने भी यही उम्मीद जाहिर की है कि आज फैसला सुनाया जाएगा। अगर इंसाफ पर मबनी हुआ तो बानी पीटीआई बरी होंगे और इस हवाले से वो पुरुम्मीद है उनकी बुखलावी के बानी पीटीआई को इंसाफ मिलेगा। लेकिन दूसरी जानब जो प्रोसिक्यूटर है वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं और उनको ये उम्मीद है कि बानी पीटीआई को सजा होगी। अब देखते हैं कि अदालत जो है वो क्या फैसला देती है, क्योंकि अदालत ने 1 साल ये केस सुना है और 1 साल में कई पेशियां हुई। बहुत से जो गवाहान हैं वो पेश हुए, उन पर गिरफ्तारी की गई और ये केस 1 साल में मुकम्मल हुआ। और इसमें प्रोसिक्यूटर जो नैब है खास तौर पर वो कहते हैं कि ये केस बहुत मजबूत है और बानी पीटीआई को सजा होगी। लेकिन दूसरी जानिब जो बानी पीटीआई के वकला है वो पुरुम्मीद है कि शायद उनको बरी कर दिया जाए। ठीक है मियां शाहिद, जैसे कि आपने सिक्योरिटी इंतजामात बारे भी बताया, फिर आपने ये भी कहा है कि 1 साल तक ये जो ट्रायल है चलता रहा है और ये वाहिद केस है बानी पीटीआई के खिलाफ जिसका ट्रायल जो है वो 1 साल तक चला है। फिर हमने ये भी देखा कि इस ट्रायल में 4 जजेस तब्दील हुए और अब फिर से जो जज है नासिर जावेद राना वो इसका फैसला सुनाएंगे। वो इससे पहले भी जज थे, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, ये केस बड़ा दिलचस्प है और इसमें बड़े नशेबो फराज आए हैं। इसका फैसला ही अगर देख लिया जाए तो जज नासिर जावेद राना ने 18 दिसंबर को ये फैसला महसूस किया था और 23 दिसंबर को ये कहा गया था कि फैसला सुनाया जाएगा। 23 दिसंबर को जज साहब जो थे वो उन्होंने कहा कि फैसला लिख रहा हूँ, 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। 6 जनवरी को जज साहब रुखसत पर थे और फिर आज 13 जनवरी को मुल्जमान के ना आने पर फैसला नहीं सुनाया गया और फिर आज जो है फैसला आने के मुतवक्किल है। 1 साल में इसका ट्रायल मुकम्मल हुआ है और बानी पीटीआई के खिलाफ ये वाहिद केस है जिसका ट्रायल 1 साल तक चला। इससे पहले जितने भी मुकदमात आपने देखे वो बहुत जल्द उसका ट्रायल मुकम्मल हुआ था और नैब ने 13 नवंबर 2023 को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को गिरफ्तारी डाली थी और नैब ने 17 दिन तक बानी पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश की थी। ठीक है मियां शाहिद, आप हमारे साथ ही रहेगा।